समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरीके की रणनीति अपनाई हुई है, उसको लेकर कई जगहों पर उनको टिकट बदलनी पड़ रही है। कानपुर में किदवई नगर में भी उनको टिकट बदलनी पड़ी, भारी विरोध हुआ, वहाँ के कार्यकर्ताओं का विरोध हुआ, जिसकी वजह से ममता तिवारी जो वहाँ की टिकट जिनको मिली थी, उनको टिकट उनकी बदल दी गई। अब अभिमन्यु गुप्ता को टिकट दी गई है। कई ऐसे और उदाहरण हैं जहां पर टिकट उनको बदलनी पड़ी, खासा विरोध का सामना करना पड़ा। कानपुर से लेकर बुंदेलखंड तक के कई ऐसे जगह हैं जहां पर उन्होंने टिकट काट दी है। अब टिकट बदलने की भी विचार उसमें किया जा रहा है। बुंदेलखंड में जब बात करी जाए तो राट में गयादीन अनुरागी की टिकट काट दी गई, जबकि उनकी टिकट पूरी तय थी। गयादीन अनुरागी ने ये भी कहा था कि अखिलेश जी, मैं आपके वजह से मैं पार्टी में आया था, आपने बुलाया था तो मैं आया था। गयादीन अनुरागी के बारे में आपको बता दूं कि ये कद्दावर नेता कांग्रेस के बड़े नेता थे। 2012 में विधायक बने थे, जब कांग्रेस कोई वजूद में नहीं थी, ना अब है, और उस समय ये 40,000 वोट से राट में विजय प्राप्त करी थी उन्होंने। और अब समाजवादी पार्टी में जब ये आ गए, उसके बाद इनकी टिकट पहले नाम था, फिर उसके बाद टिकट काट दी गई। फिर उसी तरीके से उरई में दयाशंकर वर्मा की टिकट में उनका नाम था, फिर उसके बाद इनकी टिकट काट दी गई। इसी तरीके से बिल्हौर में राजेश कोरी का नाम था और उनकी टिकट काट दी गई थी। ये कोरी समाज और कोली समाज में प्रतिनिधित्व बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर हुआ है, और बिल्कुल टिकट की अनदेखी यहाँ पर करी गई है। कई ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पे टिकट काटी गई और टिकट उसके बाद उनको दी गई है। आपको ये भी हम बता दें कि कई ऐसी जगह हैं, कानपुर की लगभग 14 विधानसभा सीटें आती हैं नगर और देहात को मिलाकर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोष है, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भी है। यहाँ पर लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ के नगर ग्रामीण और कानपुर देहात के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने खेल कर दिया है। खेल इस वजह से भी कहा जा रहा है कि जो काबिल प्रत्याशी थे उनको नहीं आगे लाया गया, बल्कि सूटकेस का, ये सूत्रों के हवाले से जो बात की जा रही है, सूटकेस यहाँ चले हैं, और जिसकी वजह से यहाँ कई ऐसे प्रत्याशी आए हैं जिनकी वजह से ये सीट भी इनकी जा सकती है। हो सकता है जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे दल के जो प्रत्याशी हैं, वो जीत जाएं, तो यहाँ पर जिला अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। ये कोई एक जिले की बात नहीं हो रही है, कई जगहों पे ऐसा ही काम हो रहा है। वहीं कानपुर में अगर बात करी जाए गोविंद नगर विधानसभा की, तो गोविंद नगर विधानसभा में यहाँ कई प्रत्याशी अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात भी करी थी, और यहाँ पर सम्राट विकास भी आए थे। 2019 में उपचुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन हार गए थे। फिर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जीत के दिखाऊंगा, लेकिन अखिलेश यादव का कहना था कि सम्राट तुम जीत नहीं पाओगे। वहीं पर सुनील शुक्ला भी, जो प्रत्याशी के तौर पर आवेदन कर रहा थे, उनसे भी पूछा गया तो सुनील शुक्ला का ये कहना था, मैं जीत भले ना पाऊँ, लेकिन 50,000 वोटों को कन्वर्ट मैं करने की क्षमता रखता हूँ। उसके बावजूद भी यहाँ पर सम्राट विकास को टिकट दे दी गई। लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ वाई फैक्टर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। वाई फैक्टर यानी यादव फैक्टर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। कुछ जगहों पर वाई टी फैक्टर काम कर रहा है और वाई सी फैक्टर काम कर रहा है। इसको सीधे शब्दों में समझा जाए तो जिन्होंने शादी कर चुके हैं, जो उम्मीदवार अगर महिला उम्मीदवार हैं, अगर वो चमार बिरादरी से हैं और यादव बिरादरी से उन्होंने शादी करी है, तो वहाँ पर उनको टिकट दी गई है। किदवई नगर विधानसभा में भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे वाईटी फैक्टर काम किया, यानी यादव और तिवारी फैक्टर काम किया है। जो महिला जिनको टिकट दी गई थी, ममता तिवारी थी, उनके पति यादव थे। तो यहाँ पर इस तरीके से कहीं वाईटी फैक्टर काम कर रहा है, कहीं वाईसी फैक्टर काम कर रहा है। कुल मिलाकर यादव बिरादरी यानी यादववाद भी इस जो टिकट दी जा रही है उस पे आप इन देख सकते हैं कि पूरे रूप से उन्होंने यादवों को टिकट बांटने का काम किया है।